कहानी शुरू होती है 1862 से एक गांव से, जहां पर एक नर्स शहर से आई थी। उसको यहाँ गांव की कमेटी ने मिलने बुलाया था और जब ये यहाँ पर आती है तो उसे कमेटी के लोग बताते हैं इस गांव में एक बच्ची है, उसका नाम ऐना है और ऐना ने काफी महीनों से कुछ भी नहीं खाया। उसकी फैमिली का ये कहना है कि वो बगैर खाए पिए जिंदा है। इस बात को 3 से 4 महीने हो चुके हैं, मतलब उसने इतने वक्त से कुछ भी नहीं खाया था। अब कमेटी यहाँ पर ये पता करना चाहती थी कि ऐना खाना खाती है या नहीं, या फिर सच में कोई जादू या चमत्कार है। इसीलिए इन सब बातों के बारे में पता करने के लिए कमेटी ने एक नन और नर्स को यहाँ पर बुलाया था। नन यानी कि सिस्टर को ये पता करना था कि वाकई ये सब गॉड की वजह से है। अब नर्स को एक आदमी ऐना के घर लेकर जाता है। ऐना का घर गांव से दूर अलग सी सुनसान सी जगह पर था, जहाँ पर अक्सर लोग ऐना को देखने आया करते थे। मतलब ये सब के लिए एक हैरान कर देने वाली बात थी कि एक बच्ची जिसने इतने वक्त से कुछ भी नहीं खाया वो बिल्कुल ठीक है। नर्स जब ऐना को देखती है तो वो भी हैरान हो गई थी, क्योंकि ऐना देखने में बिल्कुल फिट लग रही थी। ऐना की फैमिली में उसके मॉम डैड और उसका एक भाई भी था, मगर उसके भाई की मौत हो चुकी थी। और इस बात का पता करने के लिए नर्स कब्रिस्तान भी जाती है, जहाँ पर उसके भाई की कब्र उसे मिल गई थी। नन और नर्स दोनों ये फैसला करती है कि 8 घंटे नर्स ड्यूटी देगी और 8 घंटे नन, क्योंकि 14 दिन के बाद उन्हें कमेटी को रिपोर्ट देनी थी कि ऐना खाना खाती है या नहीं, और इसी काम के लिए उन्हें यहाँ पर बुलाया गया था। नर्स जब ऐना पर नजर रखती थी तो वो बिल्कुल भी सोती नहीं थी, मगर उसके बावजूद उसे नहीं पता चला था कि ऐना को खाना कौन खिलाता है। लेकिन नर्स को इस बात पर पूरा यकीन था कि ऐना को कोई ना कोई तो है जो चुपके से उसे खाना खिलाता है, क्योंकि वो जानती थी कोई भी जादू नहीं है। उसने साइंस को पढ़ा था, वो जानती थी कि कुछ भी हो जाए पर इंसान खाए पिए बगैर जिंदा नहीं रह सकता। नर्स उसके पूरे कमरे की तलाशी भी लेती है।